अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी करना है टॉपिक लिपिड। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद हम स्टडी करने जा रहे हैं लिपिड को। तो हम लिपिड का जो है वो जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं कि लिपिड क्या चीज़ है और इसकी भी हम नेक्स्ट जो है इसकी करैक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ठीक है, तो हमने अब हम सबसे पहले जो है वो लिपिड की डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, लिपिड क्या है? हमारे पास हेटेरोजेनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड्स। ठीक है, अब हेटेरोजेनियस का मतलब क्या होता है? हमारे पास डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, कंपाउंड्स का जो कि रिलेट कर रहे होते हैं फैटी एसिड के साथ। इसको हम किसका नाम देते हैं? हमारे पास क्या है? ये लिपिड है। ठीक है, हेटेरोजेनियस groups of compounds related to fatty acids। ठीक है, ये हमारे पास जो है लिपिड की जनरल डेफिनेशन है। अब करैक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं हम लिपिड की। तो लिपिड क्या होता है? हमारे पास सॉल्युबल, ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, लिपिड हमारे पास वाटर में इनसॉल्युबल होता है, जबकि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स थे लाइक ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया, क्लोरोफॉर्म और बेंजीन वगैरह, इनमें ये सॉल्युबल होता है। ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स में हम कह सकते हैं कि लिपिड क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर, जबकि सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारे पास होते हैं ना, ईथर वगैरह, ईथर, अल्कोहल, ठीक है, बेंजीन और क्लोरोफॉर्म। इन चीजों में जो है लिपिड हमारे पास ये क्या होता है? सॉल्युबल होता है। ठीक है, अब लिपिड हमारे पास जो है वो फैट भी हो सकता है, ऑयल, वैक्सीज और कोलेस्ट्रॉल वगैरह। ठीक है, ये सारे कंपाउंड जो है हमारे पास ये क्या है? लिपिड में आते हैं। ठीक है, हमने डेफिनेशन देखी है, तो हम इसके साथ लिपिड की एग्जांपल अगर लिखते हैं, ठीक है, आप इसके साथ एग्जांपल मेंशन किया करें। ठीक है, तो एग्जांपल में क्या है हमारे पास? ऑयल, फैट और वैक्सीज वगैरह। ठीक है, ये चीजें जो है हमारे पास जो लिपिड्स हैं ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, आप सॉल्युबल होते हैं और क्या होता है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हमारे पास इसमें कौन कौन से? ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म और अल्कोहल। ठीक है, इन चीजों में जो है हमारा लिपिड सॉल्युबल होता है। ठीक है, ये हमारे पास हम इसका जनरल जो है वो इंट्रोडक्शन देखते हैं लिपिड का। अब अगर हम बात करें लिपिड की, तो लिपिड हमारे पास क्या है? एक हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है। ठीक है, इसका जो सेलुलर मेम्ब्रेन, ये कंपोनेंट होता है किसका? सेलुलर मेम्ब्रेन का। लिपिड को हम यूज किस लिए करते हैं? एनर्जी को स्टोर करने के लिए। ठीक है, एनर्जी को स्टोर करने के लिए यूज इसलिए करते हैं, इसकी एक रीजन होती है। ठीक है, क्योंकि लिपिड का आपको पता है कि लिपिड के अंदर क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है कार्बन की और हाइड्रोजन की। अब इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें ज़्यादा जो है वो एबिलिटी होती है एनर्जी को स्टोर करने की। ठीक है, ये रीज़न है CH बॉन्ड के, जो CH का बॉन्ड होता है इसमें वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, और ये रीज़न है कि इसमें स्टोर करने की कैपेसिटी जो है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, हमने बात की कि लिपिड क्या है? हमारे पास हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है। ठीक है, और ये मेन कंपोनेंट होता है किसका? सेलुलर मेम्ब्रेन का। और इसको स्टोर हम किस लिए करते हैं? एनर्जी को यूज इसलिए करते हैं इसको कि एनर्जी स्टोर करवाने के लिए, और इसकी मेन रीजन कार्बन और हाइड्रोजन की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। ठीक है, अब अगर हम प्लांट की बात करें, ठीक है, तो अगर हम फर्स्टली हम एनिमल को देख लेते हैं। ठीक है, हम बुक को जो है वो फॉलो करते हुए देखते हैं कि हमारे पास जो एनिमल बॉडी है। ठीक है, अब एनिमल बॉडी में आपको पता है कि इनकी जो स्किन होती है, ठीक है, एनिमल्स की जो स्किन होती है, इनके अंदर फैट्स की एक लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये जो लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं? लिपिड। ठीक है, इस लेयर को हम क्या बोलते हैं? लिपिड बोलते हैं। ये इंसुलेशन का काम करती है। ठीक है,
एनिमल को हम डिस्कस कर रहे हैं फास्टली, ठीक है। कि एनिमल की बॉडी में क्या होता है, एक लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। फैट की लेयर होती है जिसको हम किसका नाम देते हैं, लिपिड का। अब ये लेयर जो होती है इसका काम क्या होता है, ये इंसुलेशन का काम करती है कि ये प्रोटेक्ट करती है एनिमल की बॉडी को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, ठीक है। यानी सर्दी और गर्मी दोनों जो इन्वायरमेंट होते हैं उनमें मेंटेन रखती है, ठीक है। टेम्परेचर को मेंटेन रखती है। अगर इंटरनल और एक्सटर्नल को देखते हुए क्या करती है कि उनके दरमियान मेंटेनेंस रखती है, ठीक है। और हम इसको कहते हैं कि ये क्या है, हमारे पास हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके कि कार्बन और हाइड्रोफोबिक नेचर क्यों होती है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक कंपाउंड ये इसलिए होता है, हमने ये चीज़ तो कॉमनली देख ली कि हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक कंपाउंड इसलिए है कि इसकी जो है यही रीज़न है कि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके दरमियान स्ट्रांग होती है, ठीक है। और ऑक्सीजन की जो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन होता है वो लेस होता है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो होती है वो लेस होती है, ठीक है। अब लिपिड कार्बोहाइड्रेट की क्या होती है, लिपिड जो है वो कार्बोहाइड्रेट की निस्बत ज़्यादा एनर्जी स्टोर करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का भी हमने स्टडी किया ना कि वो जो है वो एनर्जी स्टोर करते हैं, जैसे सेलुलोज देखा हमने, ग्लाइकोजन देखा। लेकिन ये बात यहाँ पे क्या है कि लिपिड जो है हमारे पास वो कार्बोहाइड्रेट की निस्बत ज़्यादा एनर्जी स्टोर करते हैं, ठीक है। ये भी रीज़न, इसमें भी रीज़न कौन सी आ रही है हमारे पास, कार्बन और हाइड्रोजन की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, ठीक है। अब हम अगर बात करें आर्थ्रोपोड की, ठीक है, हमने प्लांट को भी स्टडी कर लिया, इसके बाद हमने इसकी हाइड्रोफोबिक नेचर के रिलेटेड भी स्टडी कर लिया। नेक्स्ट हम अगर आर्थ्रोपोड में देखें तो आर्थ्रोपोड में क्या होता है कि इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है, इनमें वैक्स की लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। क्या होता है, फर्स्टली हमने स्टडी किया एनिमल्स में, सेकेंड चीज हमें इसकी हाइड्रोफोबिक नेचर देखी है, नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं आर्थ्रोपोड के रिलेटेड, ठीक है। आर्थ्रोपोड में क्या होता है, इनमें भी एक लेयर प्रेजेंट होती है वैक्स की, ठीक है। अब ये वैक्स की लेयर भी क्या करती है, क्यूटन और वैक्सीन की, ठीक है। अब वैक्सीन की जो क्यूटन की लेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, ये क्या करती है, ये भी आइसोलेशन का काम करती है। जैसे हमने कहा कि जो हमारे पास एनिमल के अंदर जो फैट की लेयर होती है वो आइसोलेशन का काम, इंसुलेशन का काम करती है, तो इसी तरह इसमें भी जो वैक्स की लेयर प्रेजेंट होती है या फिर क्यूटन की, वो क्या करती है, इनमें इंसुलेशन का काम करती है, ठीक है। ये क्या करती है, इंसुलेशन, ये भी इसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। आइसोलेशन का, इसका इंसुलेशन का बेसिकली हमने देखा कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखते हुए इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखना। यानी आप देखें कि एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनकी जो स्किन होती है वो बहुत टफ सी होती है, साफ सी होती है, ठीक है। अब उनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, हम फैट डिपोजिशन होती है, फैट लेयर प्रेजेंट होती है। अब वो फैट लेयर क्या करती है, जब अगर बाहर का टेम्परेचर जो है वो, ये बाहर सर्दी है तो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन कर देगी, ठीक है, जिससे एनिमल को क्या होगा, सर्दी कम लगेगी। इसी तरह आप देखें कि अगर गर्मी है, ठीक है, तो उसमें भी क्या करेगी, उसको देखते हुए, वेदर कंडीशन को देखते हुए, क्लाइमेट को देखते हुए, टेम्परेचर को देखते हुए, एक्सटर्नल को, वो फैट लेयर उनमें इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर देती है, जिससे क्या होता है, एनिमल को गर्मी जो है वो कम लगती है। अब इसी तरह हमने आर्थ्रोपोड में भी देखा कि आर्थ्रोपोड में भी जो है इनमें वैक्स और क्यूटिकल की लेयर होती है, ठीक है, जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है, किसकी, मतलब ये एपिडर्मिस पे पाई जाती है, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म से। अब अगर बात करें हम प्लांट्स की, तो प्लांट में क्या होता है, प्लांट के ऊपर क्यूटिकल की लेयर होती है, ठीक है। क्यूटिकल की लेयर जो होती है ये किस में होती है, लीव्स में। अब आपको पता है कि लीव जो है वो भी प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, आइसोलेशन का काम करते हैं। यानी हमारे पास जो होता है, आप देखें कि अगर एनवायरनमेंट को देखते हुए, ठीक है, प्लांट में भी क्या होता है, प्लांट भी क्या करते हैं, अपने इन्वायरमेंट को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। यानी इनमें इंसुलेशन कैसे होती है, इनमें इंसुलेशन का, प्लांट में इंसुलेशन का काम कौन करवाता है, ठीक
ठीक है। प्लांट में कौन करवाता है इंसोलेशन का काम? लीव्स, ठीक है। तो इनमें हाइड्रोफोबिक जो नेचर वाले हैं, ठीक है, हाइड्रोफोबिक नेचर में हमने डिस्कस किया इसकी बॉन्डिंग के लिए, ठीक है। कॉमन चीजें आप लोग इसमें देख लें। इसमें कौन सी लेयर होती है? वैक्स की, जो कि इंसोलेशन का काम करवाती है। एनिमल में कौन सी होती है? फैट लेयर, ठीक है। ये बेसिक हमारे पास इसमें चीजें। हम इसका इंट्रो जो है वो एक बार फिर देख लेते हैं कि हमने लिपिड की बात की कि लिपिड हमारे पास हेटेरोजेनियस ग्रुप होता है कंपाउंड्स का, ठीक है। हेटेरोजेनियस जो होते हैं डिफरेंट लिपिड्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट कॉम्बिनेशन। इसी तरह लिपिड जो है हमारे पास वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होती है, ठीक है, लाइक ईथर और क्लोरोफॉर्म वगैरह। इसी तरह हमने कहा कि लिपिड की नेचर जो है हमारे पास वो हाइड्रोफोबिक होती है। अब हाइड्रोफोबिक नेचर की क्या रीजन है कि हाइड्रोफोबिक नेचर में क्या होता है कि उनके दरमियान जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन ज्यादा एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, उनकी बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, ठीक है। जबकि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का जो प्रोपोर्शन है वो इनमें लेस होता है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी जो है वो लेस होती है, इसलिए क्या होता है इनकी हाइड्रोफोबिक नेचर होती है, ठीक है। अब इसी तरह हमने एनिमल की बात की कि एनिमल में क्या होता है, एनिमल में फैट लेयर प्रेजेंट होती है जो कि इंसुलेशन का काम करती है, एनिमल की बॉडी को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, हार्श कंडीशन से प्रोटेक्ट करती है, इंटरनल एनवायरनमेंट को, इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करके। इसी तरह आर्थ्रोपोड में वैक्स की लेयर होती है जो कि इंसुलेशन का काम करती है, ठीक है। अब प्लांट की हमने बात की तो प्लांट में हमारे पास क्या होते हैं? लीव्स होते हैं जो इंसुलेशन का काम करवा रहे थे, क्योंकि प्लांट की जो एपिडर्मिस होती है उस पर जो क्यूटिकल लेयर होती है वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है इनकी, ठीक है, वो क्या करती है? प्लांट को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। इसी तरह आप देखेंगे हमारे पास जो लीव्स, फ्रूट एक्सेट्रा, ठीक है, इन सब चीज़ों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये सारे जो है एग्जाम्पल्स आ गए हमारे पास लिपिड की। नेक्स्ट हमारे पास इसकी क्लासेज हैं कौन कौन सी? एसिटाइसिनोल, उसके बाद हमारे पास वैक्सीज हैं, फास्फोलिपिड्स हैं और टर्पिनाइड्स हैं, ठीक है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। आज का हमारा लेक्चर सिर्फ इसका इंट्रो था, तो आई होप आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।